तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा इंटू 2πr dr। तो ये dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr dr आ गया। तो ये I इज इक्वल टू 0 टू r, इसके अंदर ये वैल्यू रखते हैं सिग्मा इंटू 2πr dr, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 2πr dr और साथ में r²। तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लें, सिग्मा इंटू 2π कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा r³ dr। ये आ जाएगा हमारे पास r³ dr। तो हमने अब इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो I इज इक्वल टू 2π सिग्मा 0 टू r r³ dr। तो ये आ जाएगा 2π सिग्मा I 2π सिग्मा r/4 0 टू r। ये चीज़ जो है हमारे पास आ जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं I 2π सिग्मा लिमिट लगा दें r/4। अब सिग्मा टोटल मास कितना है A और एरिया कितना है πr²। एरिया ऑफ डिस्क πr², एरिया ऑफ डिस्क πr² के बराबर है। तो ये हमारे पास सिग्मा आ जाएगा m/πr²। ये वैल्यू यहाँ पर रखें I 2π m/πr²। और r/4 ये पाई से कट गया, 2 से कट गया, ये इससे कट गया। तो I हमारे पास 1/2 mr²। ये हमारे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकल आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने MOI, आज वीडियोस जो हैं वो इंटरप्ट हुई हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि क्या मसला हुआ है, इसलिए आपको दुश्वारी होगी। बहरहाल मैं जब इसको अपलोड करूँगा तो मेंशन कर दूँगा कि इस लेक्चर की कौन सी वीडियो 1 है, कौन सी वीडियो 2 है, कौन सी वीडियो 3 है और कौन सी वीडियो 4 है। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को मुझे सामना करना पड़ रहा है। अब एक और देखते हैं हम MOI ऑफ डिस्क। हमने डिस्क का MOI फाइंड करना है। अबाउट एक्सिस passes through center of mass ठीक है। तो द सेंटर ऑफ मास टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो मास जो है, मास इज नॉट इनसाइड द डिस्क। डिस्क के अंदर जो है वो मास कोई नहीं। मास इज नॉट इनसाइड द डिस्क।
डिस्क के अंदर जो है वो हमारे पास मास नहीं है। तो सपोज करें कि ये हमारे पास डिस्क है जिसका एक रेडियस बाहर वाला R2 है और एक अंदर है जिसका रेडियस R1 है। R2 और R1 के दरमियान में मास है। मास किसके दरमियान है? R1 और R2 के दरमियान में मास है हमारे पास। ठीक है, मास इज़ बिटवीन R1 एंड R2। मास जो है वो R1 और R2 के दरमियान में। तो आपको पता है सरफेस होगी सिग्मा m/a। तो एरिया इसका क्या होगा? पाई r²2 माइनस r²1, ये इसका एरिया होगा। तो सिग्मा क्या निकल आएगी आपके पास? हमारे पास m पाई r²2 माइनस r1 का स्क्वायर। ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब एरिया जो है इसका, इसी तरह इस रिंग को मैं काटूं, इसके अंदर से रिंग को काटूं और उसको सीधा कर दूं, तो वो मेरे पास क्या है? एक यूँ प्लेट बन जाएगी 2πr और ये इसकी विड्थ dr, ये बन जाएगी। तो dA मेरे पास क्या आ जाएगा? 2πr dr और dm मेरे पास सिग्मा dA, तो सिग्मा इंटू 2πr dr। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब आई देखें आप, हमारे पास R1 to R2 r² dm। तो इसके अंदर वैल्यूज़ रखें R1 to R2 और r² इंटू सिग्मा 2πr dr। ये हो गया। तो 2π सिग्मा को बाहर निकाल लें, R1 R2 r³ dr। ये मेरे पास आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। तो अब आप जिस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I 2π सिग्मा R1 to R2 हमारे पास r³ dr, r4/4। तो I आ जाएगा 2π सिग्मा, लिमिट लगा दें, r42 माइनस r14 डिवाइडेड बाई 4। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो हम इसको जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं I 2π। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रख दें, m पाई r²1 r²2 माइनस r²1। इस पर फार्मूला लगा दें, a² माइनस b² वाला, r2 माइनस r2 प्लस r21 डिवाइडेड बाई 4। ये पाई से पाई काट गया, 2 से 2 काट गया, ये एक दफ़ा इससे काट गया। तो हमारे पास I 1/2m इंटू r² प्लस r1 का स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ
इनर्शिया जो है वो निकल आया। ठीक है जी। तो ये किस वक्त हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला? उस वक़्त जब हमारे पास जो है वो अंदर जो है वो हमारे पास मास नहीं है। जिस वक्त हमारे पास मास अंदर नहीं है उस वक्त हमारे पास आर स्क्वायर, आर आउटर रेडियस है, R1 जो है वो उसका इनर रेडियस है। तो ये हमारे पास जो है वो निकल आया। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें कि ये 1/2, इसमें अगर R1 को मैं ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, अगर मैं R1 को, जो R1 रेडियस है, इसको मैं ज़ीरो कर दूँ, R1 को ज़ीरो कर दूँ, R1 ज़ीरो यहाँ रखें तो ये क्या आ जाएगा? I 1/2 mR2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? डिस्क। ये मेरे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लेकिन अगर मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर R1 को R2 को R कर दूं तो ये क्या बनेगा? मेरे पास 1/2 m R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 m 2R का स्क्वायर, इससे कट जाएगा, और mR स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने रिंग का, डिस्क का, उसके अंदर, उसके बाहर, इन चीज़ों को कैलकुलेट करके देख लिया। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो हम सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ट्रायंगुलर लैमिना, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो कैलकुलेट करके हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आज मैं आपको एक छोटा सा करवा देता हूँ यहाँ पर हॉलो सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर वो कल जो है वो हम उनको पढ़ेंगे। हॉलो सिलेंडर यानी कि ऐसा सिलेंडर के जो अंदर से खाली हो। ये मैं आज एक तरीके से प्रूव करने लगा हूँ। मैं एक जब पैरेलल एक्सेस थ्योरम बनाऊंगा तो एक और तरीके से भी आपको ये प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। ये एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर की सिर्फ सरफेस के ऊपर मास होता है। हॉलो सिलेंडर है, इसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर मास होगा। तो इसके अंदर क्या बनेगी? इसके अंदर रिंग्स बनेगी, और हमने इस एक्सिस के अबाउट जो है वो मास जो है वो सिर्फ ऑन द सरफेस है। मास इज़ ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। मास जो है वो सिर्फ सरफेस ऑफ द सिलेंडर पर है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक रिंग लेंगे, क्योंकि सरफेस पे है सिर्फ। तो रिंग क्या होती है? रिंग तो अंदर से खाली होती है। ये क्या? रिंग। ये एक रिंग है। ठीक है, ये एक रिंग है, और इस रिंग का मास dm है। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी हम रिंग्स ऊपर नीचे इसके ले लेंगे। वो सारी रिंग्स को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास सिलेंडर बन जाएगा। तो हमारे पास di इज़ इक्वल टू R स्क्वायर dm, ये आ जाएगा। अब ये सारे रिंगों के मास dm है और R तो सेम है। ठीक है, ये R है, रेडियस तो सेम है सब रिंग्स का, रेडियस कांस्टेंट है। तो अगर रेडियस कांस्टेंट है तो रेडियस को फिर इंटीग्रल से आप बाहर जो है उसको निकाल लें। तो क्या आएगा? I R स्क्वायर dm, और 0 से m, क्योंकि टोटल मास इसका m है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? m r स्क्वायर।
तो आई हालो सिलेंडर mr स्क्वायर। ये कौन सा है? ये हमारे पास रिंग वाला ही निकल आएगा। और ये हमने ऑब्जेक्ट था एज ए 2D, ये 2D ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने इसको लिया था। ठीक है, अब आप सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक सॉलिड सिलेंडर है, सेम इसी एक्सिस के अबाउट हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करना है। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये क्या है? ये 3D, ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह आप फिगर बनाएं, लेकिन आप सिर्फ इसकी सरफेस पे मास नहीं है, ये सॉलिड सिलेंडर है, मास इसके अंदर भी है। तो हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास dm है, ये अंदर से खाली नहीं है, और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो हमें पता है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I डिस्क, वो होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो मेरे पास di क्या आ जाएगा फिर? 1/2 dm r स्क्वायर। तो इंटीग्रल 1/r स्क्वायर तो सबका कांस्टेंट है, तो dm ये सारी डिस्कें dm की हैं, तो I इज़ इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर m, या I इज़ इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? इट इज़ ऑलमोस्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, हॉलो सिलेंडर बट नॉट कंप्लीटली हॉलो। हॉलो सिलेंडर बट नॉट कंप्लीटली हॉलो। हॉलो सिलेंडर है लेकिन कंप्लीटली हॉलो नहीं है। मतलब हमारे पास एक ये सिलेंडर है इनर, और एक इसके बाहर हमारे पास सिलेंडर है ये, ठीक है। और मास जो है हमारे पास वो सिर्फ इस एरिया के अंदर है, ठीक है। इस सिलेंडर से लेकर इस सिलेंडर का है, इसका टोटल मास जो है वो m है, ठीक है। तो हम इसका ये देखें जिसके अंदर हमने ये लिया, ये R1 और ये R2, और इसमें यहाँ पे मास, इसके लिए हमने क्या निकाला था? DI इज़ इक्वल टू M DM R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हमने निकाल ली थी। तो ये हमारा तो सारा कांस्टेंट है, ये वाला सारा तो कांस्टेंट है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और अंदर DM। तो DM क्या होगा? ये सारी जोड़ दो, M हो जाएगा, M
इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैंने ये सिलेंडर, रॉड, ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है वो फिर हम देखेंगे सॉलिड सिलेंडर, सॉरी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनके कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आज लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। ये लेक्चर नंबर 5 है और थोड़ा सा ख़राब हुआ है, ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एक ही वीडियो नहीं बन पाई। अब वो जिस सीक्वेंस से वीडियोज़ हैं वो मैं कर दूँगा, अपना ख्याल रखें। अब मैं ही आपको ये ऑफिशियली जो है वो कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो फॉलो करना पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।